जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस पे। दोस्तों, हमारा भी टॉपिक चल रहा है वाक्य, और वाक्य के भेदों के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे। और किस भेद के बारे में बात की थी? तो वाक्यों के भेद में हमने देखा था तीन भेद होते हैं। पहला होता है एक प्रयोग और संरचना के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर होता है। दूसरा भेद होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और तीसरा भेद होता है क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें तीन थे, इसमें 8 हैं और इसमें 3 हैं। तो प्रयोग संरचना के आधार पर 3 भेद, अर्थ के आधार पर 8 भेद और क्रिया के आधार पर 3 भेद। तो वाक्य तो हमें पता है कि भाषा की विचारों को प्रकट करने वाली, विचारों को प्रकट करने वाली सबसे छोटी इकाई, और भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भी है, सबसे बड़ी इकाई भी है। तो वाक्य क्या होता है? वर्ण, सबसे पहले वर्ण होता है सबसे छोटा रूप। वर्णों के समूह से बनते हैं शब्द और शब्दों के समूह से बनते हैं वाक्य। वाक्य और वाक्य में ही हम क्या विचारों को समझ सकते हैं। बाकी हमने शब्दों में देखा, शब्दों में विचारों का प्रकट होना नहीं पाया था, विचार इसमें समझ में नहीं आते, ना तो भावार्थ समझ में आते हैं। वर्ण, वर्ण में ना तो कोई अर्थ होता है, ना तो इनका कुछ भावार्थ होता है। भावार्थ किसमें होता है? केवल और केवल वाक्य में। तो हमने वाक्य में फिर देखा वाक्य के भेद कैसे होते हैं, तो प्रयोग संरचना के आधार पर कैसे वाक्य होते हैं। अब अर्थ के आधार पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कुल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी नाम और उनके भेद देखेंगे। तो पहला है कि आप किसके आधार पर आज देखने वाले हैं हम लोग? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हमने क्या देखा था? 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है पहला आज्ञा, आज्ञार्थक वाक्य। दूसरा है निषेधार्थक, निषेधार्थक वाक्य। तीसरा है प्रश्नार्थक। देखिए यहाँ पे आपको जितने भी वाक्य दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, आपको उस नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि वाक्य का मतलब क्या होगा। देखिए, आप अगर आज्ञा का अर्थ समझना चाहें तो आपको समझ में आएगा कि आज्ञा की बात होगी, उस वाक्य में जरूर आज्ञा की बात होगी। निषेध देखेंगे तो इस वाक्य में, जिस वाक्य में निषेध की बात होगी, निषेध मतलब मना करने की बात होती है। जैसे कई जगह लिखते हैं ना, यहाँ पे धूम्रपान निषेध है, मतलब जहाँ पे मना करने की बात होगी वहीं पे निषेधार्थक वाक्य हो जाएगा। जहाँ पे प्रश्न का, अगर प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा। देखिए इतना आसान सा है। विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य। पांचवा है विधानार्थक वाक्य। क्या? विधानार्थक वाक्य, वाक्य। छठवा है संकेत, संकेतार्थक, संकेतार्थक। और सातवा है संदेहार्थक, संदेहार्थक वाक्य, वाक्य, वाक्य। और अब आठवां और अंतिम है इच्छा, इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। देखिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान सा है। अर्थ के आधार पर बहुत आसान से वाक्य होते हैं। आज्ञा, आज्ञा का बोध हो, आज्ञा का पता चले, आज्ञा, आज्ञार्थक। निषेधार्थक जहाँ पे मना हो, तो यहाँ पे आज्ञा का बोध होगा, आज्ञा का भाव होगा। यहाँ पे मना करने का भाव होगा, यहाँ पे प्रश्न का भाव होगा। यहाँ पे आश्चर्य, आश्चर्य, अचरज का भाव होगा, आश्चर्य, अचरज का भाव, अचरज का भाव होगा। विधानार्थक, विधानार्थक, इसमें सामान्य क्रिया होगी। क्या? इसमें सामान्य क्रिया होगी, एकदम साधारण से वाक्य, जो साधारण, एकदम साधारण दिखेंगे, केवल क्रियाएं होंगी। अब संकेतार्थक, कौन सा संकेतार्थक? इसमें क्या रहेगा? संकेतार्थक में, संकेतार्थक जो भी वाक्य रहेंगे उसमें शर्त का भाव रहेगा। किसका? जहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस रहेंगे, जहाँ पे शर्त रखी जाएगी, किसी भी बात के लिए शर्त रखी जाएगी, वह संकेतार्थक हो जाएगा। और संदेहार्थक, जहाँ पे शंका का बात होगा, जहाँ पे शंका दिखेगा आपको, यहाँ पे जहाँ पे डाउट वाली परिस्थिति रहेगी वहाँ पे। और इच्छार्थक, जहाँ पे इच्छा की बात होगी, इच्छार्थक वाक्य।
इच्छार्थक वाक्य। तो देखिए ये शब्दों से ही पता चल जा रहा है कि कौन से वाक्य की बात होने वाली है। अब हम लोग एक एक करके सारे जो भी यहाँ पे उसके भेद हैं सारे भेदों को देखते हैं। तो पहला भेद कौन सा है? पहला है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य तो ऐसे वाक्य जहाँ पे आज्ञा, जहाँ ऐसे वाक्य जहाँ पे जहाँ आज्ञा आज्ञा आदेश आदेश के भाव का पता चले, आदेश के भाव का बोध हो, वहां पे आज्ञार्थक वाक्य होता है। कौन सा? जहां पे ऐसे वाक्य जहां पे आज्ञा या आदेश के भाव का बोध हो। जैसे कि टीचर बोलता है अपने बच्चों को, बोलता है रमेश पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखिए यहाँ पे आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है। अब ऐसे भी जैसे पिता माता बोलते हैं जाओ तुम ये काम करके आओ, तो वहाँ पे तो आदेश की बात होती है। और जैसे आज्ञा, गुरुवर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आज्ञा की बात हो रही है, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है जाओ तुम 3 दिन की छुट्टी ले लो। यहाँ पे आज्ञार्थ मतलब आज्ञा लेने की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए आदेश की बात हो रही है, आदेश दिया जा रहा है जाओ तुम्हें ये काम करके आना है। तो आदेश या आज्ञा जहाँ भी बात होगी वह आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। अब दूसरा कौन सा था? निषेधार्थक। निषेधार्थक मतलब जहाँ पे मना करने का भाव होगा। निषेधार्थक वाक्य ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जहाँ मना करने का बोध हो, जहाँ पे मना करने का या निषेध करने का बोध हो, जहाँ पे मना करने या निषेध करने का बोध हो। जैसे यहाँ धूम्रपान मत करो, यहाँ धूम्रपान मत करो। वह नहीं जाएगा, मना कर रहे हैं, वह नहीं जाएगा भाई, वह नहीं जाएगा, मना कर रहे हैं, वह जाएगा ही नहीं। तो जहाँ पे मना करने का भाव हो, निषेध, वहाँ पे निषेधता की बात हो, वहाँ पे निषेधार्थक वाक्य हो जाता है। एकदम सामान्य सा है, जहाँ पे मना करने का भाव हो वहाँ पे निषेधार्थक वाक्य। अब आगे है तीसरा, हमने क्या देखा था? प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्नार्थक वाक्य में क्या चीजें होती हैं? इसमें प्रश्न पूछने का भाव रहेगा। क्या? इसमें प्रश्न पूछने का भाव होगा। जैसे प्रश्न पूछने का भाव, जैसे आप कहाँ गए थे? देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक लग गया। आप कल क्यों नहीं आए थे? ये देखिए, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक वाक्य लग गया। तो जहाँ पे प्रश्न का बोध होगा, प्रश्न पूछने का भाव पता चलेगा, प्रश्न पूछने का बोध होगा, वहां पे प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा। चौथा कौन सा है? चौथा है, देखिए यहाँ पे देखिए, चौथा ये है विस्मयार्थक। ये हो गया प्रश्नार्थक, हो गया विस्मयार्थक हो गया। जहाँ पे आश्चर्य अचरज की बात होगी, कहाँ पे? जहाँ पे आश्चर्य अचरज का। तो विस्मयार्थक वाक्य में क्या चीजें होती हैं? जहाँ पे आश्चर्य या अचरज का बोध होगा, वहाँ पे विस्मयार्थक वाक्य होता है। जैसे देखिए, अगर भारत
अगर भारत और अफगानिस्तान का मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, तो क्या मान लीजिए अफगानिस्तान जीत गया, तो आप क्या बोलेंगे? अरे अरे, अफगानिस्तान जीत गया। आप यहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए ना, अफगानिस्तान जीत गया, तान जीत गया। वैसे ही ओ ओ उसके उसके 99% अंक आए, 99% अंक आए। ओ, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे आश्चर्य होगा आपको, जहाँ पे अचरज वाली भाव प्रकट होगा, जहाँ पे बोध होगा अचरज का भाव, वहाँ पे हम इसमें अर्थक कर देंगे। अब अगला कौन सा है? अगला है विधानार्थक वाक्य। कौन सा? विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया का होना पता चले, क्रिया का, केवल क्रिया पता चले कि हाँ यहाँ पे एक क्रिया हो रही है, बस। तो जिस वाक्य में क्रिया का होना पता चले, क्रिया का होना पता चले वहाँ पे विधानार्थक वाक्य होगा। जैसे कि अजय क्रिकेट खेलता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे खेलने की उसे सामान्य सा शब्द है, सामान्य सा वाक्य है, वहाँ पे क्रिया का होने का चलता है कि हाँ क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। तो और भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। राजेश घूमने जाता है। यहाँ पे देखिए जाने की क्रिया हो रही है, घूमने जाने की क्रिया हो रही है। तो जहाँ पे सामान्य से क्रिया होने बस का पता चलता है, सामान्य से, ना तो कोई वहाँ पे भाव रहता है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या देखा था, आज्ञा का भाव, निषेध का भाव, प्रश्न का भाव, इसमें आदि का भाव, तो वहाँ पे कोई भाव नहीं रहेगा, वहाँ पे सामान्य सी क्रियाएं होंगी, वहाँ विधानार्थक वाक्य हो जाएगा। और अगला है संकेतार्थक वाक्य। क्या? अगला है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में क्या चीजें थी? तो इसमें आपने देखा कि जहाँ पे जिस वाक्य में हमें शर्त का पता चले, कहाँ पे? जिस वाक्य में हमें शर्त का पता चले, यह शर्त रखी जाती है ना, तो शर्त का बोध कराने वाले वाक्य क्या होते हैं? संकेतार्थक वाक्य होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं, यदि तुम आते तो हम मूवी जाते। तुम आए ही नहीं, यदि तुम आते तो हम मूवी जाते। यहाँ पे देखिए शर्त का बात हो, यदि तुम आते, तो संकेत यहाँ पे क्या है? शर्त का बोध हो रहा है। यदि तुम खेलते तो हम मैच जीत जाते। तो देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि संकेत, यहाँ पे शर्त हो रही है, शर्त, जहाँ पे शर्त का बोध हो, जहाँ पे भी शर्त का बोध हो, वो संकेतार्थक वाक्य होता है। देखिए यहाँ भी शर्त कि अगर तुम आते, तुम आए ही नहीं, अगर तुम आते तो हम मैच जीते, यहाँ पे शर्त रखी गई है, यहाँ भी शर्त रखी गई, तो जहाँ पे शर्त रखी जाती है वो संकेतार्थक वाक्य होता है। अब अगला है संदेहार्थक वाक्य। कौन सा? संदेहार्थक वाक्य। सातवां है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य में जहां हमने क्या देखा था कि देखिए संदेह मतलब क्या? संदेह मतलब शंका होता है। तो जहां पे शंका या संदेह बोलते हैं, संदेह या शंका का बोध हो, संदेह या शंका का बोध हो, वहां पे संदेहार्थक वाक्य होता है। जैसे कि शायद हम मुंबई जाएं, शायद हम
कल मुंबई जाएं, अगर ऐसे कोई बोलता है कि शायद हम कल मुंबई, देखिए यहाँ पे हमने शायद है अभी, शायद हम कल मुंबई जाएं, शायद। या फिर आप बोल सकते हैं जहाँ तक, मान लीजिए मैं बोलता हूँ जहाँ तक भारत भारत जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा, जहाँ तक भारत जीत जाएगा। तो आपने यहाँ भी देखा कि जहाँ तक शब्द का प्रयोग है, जहाँ तक मतलब अभी श्योर तो है ही नहीं, संदेह की बात हो रही है, शंका की बात हो रही है। तो ऐसे भी शब्द शायद, जहाँ तक, ये सारे अगर शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं है, डाउटफुल चीज़ें हैं। जहाँ पे संदेह शंका रहेगा वह संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। अब हमारा अंतिम वाक्य क्या था? इच्छार्थक वाक्य। कौन सा? इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य मतलब इच्छा का पता चले, क्या? इच्छा के भाव का, इच्छा का बोध कराने वाले वाक्य। इच्छा का बोध कराने वाले वाक्य। जैसे इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है कि एक जॉब पाने की, यार काश मैं यूपीएसआई में, एमपीएसआई में, एसआई में सेलेक्टेड हो जाऊं, काश मैं जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली है इसमें मैं सेलेक्टेड हो जाऊं, काश मैं इस पेपर में सेलेक्टेड हो जाऊं, जो व्यापम पेपर लेता है उसमें सेलेक्टेड हो जाऊं। तो जो भी काश मेरी जॉब लग जाए, क्या? काश मेरी जॉब लग जाए। आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। काश मेरे पास एक कार हो, काश मेरे पास एक कार हो, ये आपकी इच्छा है। तो इच्छा का बोध कराने वाले शब्दों को हम बोलते हैं, वाक्यों को, इच्छा का बोध कराने वाले वाक्यों को बोलते हैं इच्छार्थक वाक्य। देखिए यहाँ भी इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि कभी कभी हो सकता है प्रत्यक्ष इच्छा की बात की जाए, प्रत्यक्ष तौर पर वह कामना की जाए। कभी कभी हो सकता है अप्रत्यक्ष तौर पर कामना की जाए, वह अप्रत्यक्ष तौर पर। जैसे कि हम लोग किसी का पैर छूते हैं तो क्या बोलते हैं? खुश रहो, है ना? क्या बोलते हैं? वह खुश रहो, प्रत्यक्ष कामना कर रहे हैं। तो जो आशीर्वाद देते हैं लोग, जो आशीर्वाद देते हैं, तो वो चीज़ें तो किस में आ गई? प्रत्यक्ष तौर पे आ गई। ऐसे इतना डीप पूछेगा नहीं वो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो कि सामने नहीं हो। जैसे कि हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, मान लीजिए कोई बाहर रहता है, कोई दूर रहता है, कोई विदेश का है, तो हम क्या बोलते हैं? यार वो ठीक हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो हम दुआ मांगते हैं। तो दुआ मांगते हैं, वह क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। तो यहाँ भी तो इच्छा की ही बात हो रही है ना, हाँ, कि यह इसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ ये अच्छा रहे, अच्छी सी जॉब लगे, अच्छा काम करे, सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करे। तो वहाँ पे आशीर्वाद की बात हो रही है। अब कहीं पे दुआ की बात हो रही, तो यह प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से बात हो रही है। इच्छा दोनों में है, दोनों में इच्छाएं हैं, लेकिन एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। वैसे ही कभी कभी हम लोग गलत चीज़ों का भी, जैसे बद्दुआ का, गाली का, ये चीज़ों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। अब वो भी देखिए, वहाँ भी तो इच्छा रहती है। अगर मैं किसी को अगर हम बताइए किसी को बद्दुआ देते हैं, तो वहाँ भी तो हमारी इच्छा है कि इसके साथ गलत होना चाहिए, इसने मेरे साथ गलत किया तो इसके साथ गलत तो होना चाहिए, तो वह इच्छा है ना? अगर इसने गलत किया है तो इसके साथ भी गलत होना चाहिए। तो एक तरह से वह साफ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साफ बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं? कि इसके साथ भी गलत होना चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे बोल रहे हैं कि इसके साथ भी गलत होना चाहिए। तो साप भी, अगर जो हम लोग साप देते हैं, जिसे हम श्राप बोलते हैं, लेकिन साप होता है, वह साप भी किस में आता है? प्रत्यक्ष में आता है। प्रत्यक्ष तौर पर जो हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, प्रत्यक्ष कामना, अप्रत्यक्ष कामना। अब देखिए, अगर हम लोग किसी को बद्दुआ देते हैं, क्या देखिए सांप होता है, आप किसी को गाली दें, अगर किसी को गाली दें तो वह भी तो इसी में आएगा। और अगर हम अप्रत्यक्ष कामना करते हैं, जैसे बद्दुआ देते हैं किसी को, कि किसी को बद्दुआ, जैसे दुआ दिए हम, तो अप्रत्यक्ष रूप से दुआ दे रहे हैं, हाँ, कि हाँ इसके साथ अच्छा होना चाहिए, इसका तबीयत ठीक हो जाए, इसके साथ ये हो जाए। लेकिन अगर किसी के लिए हमें बुरी दुआ देनी है ना, तो क्या अगर बद्दुआ देनी है तो वह भी तो अप्रत्यक्ष होगा, बद्दुआ भी तो अप्रत्यक्ष होता है।
तो अगर बद्दुआ के बारे में बात की जाएगी तो वह अप्रत्यक्ष होगा और प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो आपको पता है, प्रत्यक्ष मतलब सामने की बात हो रही है, अप्रत्यक्ष मतलब दूर की बात हो रही है जो सामने में नहीं है। तो हमने आज इसके 8 भेद देखे। इसके अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के 8 भेद देखे। आज्ञार्थक आज्ञा का बोध, निषेधार्थक जहाँ पे मना करने का बोध हो, प्रश्नार्थक जहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो, विस्मयार्थक जहाँ पे आश्चर्य अचरज का बोध होगा, विधानार्थक जहाँ पे सामान्य क्रियाएं रहेंगी, केवल क्रियाएं होंगी, सामान्य क्रियाएं होंगी, वहाँ पे विधानार्थक, संकेतार्थक जहाँ पे शर्त का बोध रहेगा, वहाँ पे जहाँ पे शर्त रखी जाएगी, संदेहार्थक जहाँ पे शंका होगा, और इच्छार्थक जहाँ पे इच्छा का बोध होगा, हमारी ये इच्छा है, तो जहाँ पे इच्छा का बोध होगा वहाँ पे इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अब अगली वीडियो में करेंगे किसको, क्रिया के आधार पर वाक्य भेद। इस वीडियो में अगर करेंगे तो वो चीज़ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्रिया के आधार पर, या बोले आप वाच्य, तो हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं वाच्यों के बारे में बात, जिसमें आप पढ़ेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उनके बारे में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता कर चलने वाली है। जो आपको डाउट होते हैं कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, वो सारे डाउट एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।